हेलो साथियों, रजाब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल साकुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नेक्स्ट की, अर्थात जो मॉडल पेपर फर्स्ट में हमने देखा था कि खंड आ को किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रत्येक सेट को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा प्रत्येक प्रश्न आपको इन्हीं सेटों से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एनालिसिस करके प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जा रहा है उसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड जो है कई बार रिपीट कर रहा और बाकी उसके पास पूछने के लिए भी ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं किसके, खंड बा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे और कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र सेंटर दे दिया है 2, -3 तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ कह रहा सर्किल की बात कर रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। एक क्या कर लिए, सर्कल को ड्रा कर लिया। ठीक है ना। अब वृत्त का कह रहा कि व्यास है, तो सेंटर से होकर की कोई रेखा जाएगी तभी वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है। अब सेंटर दे रखा, केंद्र दे रखा, कितना दे रखा है, केंद्र दे रखा 2, -3 क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है। एक पॉइंट को मान लेते हैं ए है, दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं बी है, इसको सेंटर को मान लेते हैं वो ओ है। केंद्र को हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। यहाँ पर कह रहा है तथा एक बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी वाला निर्देशांक दे दिया है कितना, 1, 4 दे दिया है, 1, 4 दे दिया है। आपसे पूछ रहा ए का निर्देशांक, इसका हम मान लेते हैं x1, y1। ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, x1, y1। तो आप जानते हैं क्या कि दो बिंदुओं के अर्थात मध्य बिंदु के बीच की दूरी, अगर एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, अगर हमें ये पॉइंट ज्ञात करना होता है तो फार्मूला सिंपल से लगाते हैं, मध्य बिंदु की बीच की दूरी, मध्य बिंदु की बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है ना, x, y बराबर है ना, x, y बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है। x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है। अब चाहो तो अलग अलग कर लो या फिर एक में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ हमसे ए के निर्देशांक पूछ रहा, हमने ए के निर्देशांक को x1 y1 मान लिया और बी के निर्देशांक को x2 और y2, और जो मिडिल पॉइंट रहेगा, मध्य पॉइंट, उसको x और y मान लेंगे। ठीक है ना। यानी कि x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया है, तो 2, -3 बराबर में x1 का मान x ही रखेंगे प्लस x2 का मान कितना दे रखा, 1 दे रखा, तो 1 रख दिया, अपान कितना 2, फिर y1 का मान क्या, y1 ही मानना, तो y1 का मान y1 प्लस y2 का मान कितना है 4, अपान कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x वाले कंपेयर x वाले से और y वाले कंपेयर y वाले से कर लेंगे, है ना। यानी कि कितना, 2 बराबर में x1 + 1 अपान कितना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना x1 + का 1, 1 प्लस में इधर आए किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, तो x1 बराबर 4 में से घटाएं कितना बचेगा, 3 बचेगा। x1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद में दूसरे वाले कंपेयर, दूसरे अर्थात y वाले से y का, -3 बराबर कितना, y1 + का 4 अपान कितना 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, y1 + कितना 4, अब 4 प्लस में है, इधर आए किस में जाएगा, तो 6 - 4 बराबर कितना y1, 6 4 हो जाएगा 10, माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा y1, यानी कि y1 बराबर कितना आया, -10 आ गया।
यानी कि x1 कामा y1 का मान कितना आ गया, x1 कामा y1 का मान कितना आ गया, तो x1 का मान आ गया आपके पास कितना 3, y1 का मान माइनस का 10 है, यानी कि 3 कामा माइनस का 10 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 कामा माइनस का 10 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि चित्र में डी एफ समांतर बी सी यदि डी ए डी सॉरी है ना, ए डी बराबर एक्स, ए डी बराबर कितना एक्स, बी डी बराबर एक्स माइनस टू, यानी कि बी डी बराबर एक्स माइनस टू, ए ई बराबर एक्स प्लस टू, ए ई बराबर एक्स प्लस टू, और ई सी बराबर एक्स माइनस वन, ई सी बराबर एक्स माइनस वन, एक्स हाँ है तो क्या, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात, यहाँ क्या कह रहा है कि डी एफ समांतर है बीसी, हमने आपको कल बताया था, ध्यान से देखना और समझना, डी एफ समांतर कितना है बीसी, डी एफ समांतर बीसी सॉरी डीई है ना, ये क्या है डीई, डीई समांतर है किसके, बीसी के। जब ये रेखा है ना, ये वाली रेखा इस रेखा के क्या दिखे, समांतर दिखे, ये वाली रेखा इस रेखा के क्या दिखे, समांतर दिखे, तो हम कह देंगे कि ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा है ना, फिर बराबर में ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ठीक है ना। इसको हमने आपको प्रूव भी करवाया थेल्स प्रमेय को, है ना, यानी ए डी अपान कितना डी बी, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, ए डी का मान दे रखा कितना x अपान डी बी का मान कितना दे रखा है x माइनस टू, एक्स माइनस टू बराबर ए ई का मान कितना दे रखा है x प्लस टू अपान ई सी का मान कितना दे रखा है x माइनस वन। ये तो हमने वैल्यू केवल पुटअप कर दी। अब क्या करना है, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x गुणे x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इकन्नम x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ध्यान से देखो ये चीज और ये माइनस में ये प्लस में है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, या इसको लिख लेते हैं एक बार x माइनस टू और x प्लस टू है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिख रहा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही बनता है। पहला a है दूसरा b है, पहला a है दूसरा b है, एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस में है कैंसिल हो गया, माइनस का x बराबर दो दूना कितना चार, माइनस लगा तो माइनस का चार, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, x बराबर कितना आ गया चार आ गया, x बराबर कितना आ गया चार आ गया। आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उसके बाद, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं, एक क्लॉक ड्रा कर लेते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगी एक क्लॉक हो जाएगा, अर्थात एक क्या हो गया सर्कल हो गया, है ना। अब देखो जो घड़ी होती है किस आकार की होती है, तो आप बताओगे सर घड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होती है, किस आकार की होती है वृत्ताकार होती है। अब इसका ये क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब घड़ी की मिनट की सुई मान लेते हैं कि ये मिनट की सुई है, ये क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं मिनट की सुई है ना। घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, कितने सेंटीमीटर लंबी है 14 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, और इसको मान लेते हैं ये घंटे की सुई है ना। अब इससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, हमें केवल मिनट की सुई से मतलब है। पहले सुई यहाँ थी है ना, मान लेते हैं 12 है, ये 3 है, फिर ये 6 और ये 9 है ना, ये 10 11 1 2 4 5
7 और 8 है ना। अब यहाँ पर देखो जब घड़ी की सुई यहाँ है, अब ये कह रहा कि 5 मिनट, कितने मिनट, 5 मिनट। जब 5 मिनट जाएगी तो घड़ी की सुई कहाँ पर आ जाएगी, तो अब बताओगे 4 के सामने आ जाएगी। किसके सामने आ जाएगी, 4 के सामने आ जाएगी। इसकी सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अब घड़ी पहले यहाँ थी सुई और फिर उसके बाद घड़ी की सुई यहाँ गई, तो क्या करे, इतनी दूरी क्या कर लिया है, तय कर लिया है। इतनी दूरी इसने क्या कर ली है, तय कर ली। कह रहा कि यही क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है कि ये वाला क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना है, अर्थात ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अर्थात रेडियस आर बराबर कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। कल भी ऐसे एक सवाल बताया गया था, है ना। अब उसके बाद में ये 5 मिनट में कितना, 5 मिनट में हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, तो आप बताओ सर 6 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, यानी कि पूरी अगर घड़ी की बात करें तो ओवरऑल कितना होता है, 360 होता है। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, तो आराम से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में जब 6 अंश का कोण बनता है तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 5 मिनट में इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा 6 पंचे 30 अंश का कोण बनेगा। यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 30। बस त्रिज्या पता हो गया, कोण पता हो गया, आसानी से हम त्रिज्यखंड, ये क्या बना रहे हैं, त्रिज्यखंड ही तो बना रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से लगा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब आप बताइए थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 अंश, फिर उसके बाद बटे में कितना 360 गुणे पाई का मान कितना 22/7, आर का मान दिया 14, आर स्क्वायर लगा तो कितनी बार लिखेंगे आर को, 2 बार, था 14 गुणे 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल है। इसको काटो, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, अर्थात 12 36 ही हो जाएगा। और इसको काटो, 2 का नाम 2, 2 छंग 12 और कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये जाएगा 3 दूना 6 और 11 दूना क्या हो जाएगा 22 जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर बचा 11 और कितना बचा 14, यानी कि 11 गुणे 14 बट्टे में कितना 3, मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा 14 का नाम 14 के 4 हासिल आए, एक 14 का नाम 14 और एक 15, 154/3 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग दे करके मान इसका पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये अगला क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, एक मूल कितना दिया है 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। देखो एक मूल दे दिया है, यानी कि x बराबर 3 दे दिया है, और ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 6 बराबर 0। अब जहां पर x वहां पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो वैल्यू पुट अप कर दो, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2k इंटू फिर से कितना 3 माइनस का 6 बराबर कितना 0। जहां पर x है वहां पर कितना रख दिया गया, 3 रख दिया गया, 3 त्रिक हो गया 9, 3 दूना कितना 6 माइनस का 3 दूना 6x माइनस का 6 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ पर कितना है, ये 9 है और ये कितना है 6 है, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 6 घटाएंगे 3 माइनस का k बराबर कितना 0। अब ये किस में है, माइनस में है, बराबर उधर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, यानी कि 3 बराबर कितना जाएगा 6k, गुणे में इधर आया किस में जाएगा, भाग में जाएगा, 3/6 बराबर कितना k, काट दो 3 का नाम 3, 3 दूना 6, यानी कि k बराबर कितना आ गया 1/2। k का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, k का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो तीसरे का नंबर देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में समद्वि, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले क्या कर रहा,
कि समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब क्या, बराबर, द्वि मतलब द्विबाहु मतलब इसकी भुजा है ना, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो ऑलरेडी बराबर, वही क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और कोण सी कह रहा समकोण है। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज क्या कुछ इसी प्रकार से ड्रा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल कह रहा कोण सी जो है वो समकोण है, तो यहाँ बिना कुछ सोचे समझे सी को रख दो, यहाँ ए और यहाँ पर बी बचा तो इसको बी रख दो, कोण सी समकोण हो गया। अब हमने आपको ये बताया था कि 90 अंश का कोण, यानी कि कौन सा समकोण बना, समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का ही होता है। यानी कि कोण के समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो आप जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, वो लंब कहलाती है। और शेष बची हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ये आपको हमने अच्छे तरीके से बताया है, बताया नहीं बताया। अब यहाँ पर देखो कह रहा समद्विबाहु, यानी कि ये कोण लंब और आधार आपस में बराबर है, अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या सी बी, ए सी बराबर सी बी, यानी कि ए सी बराबर बी सी बी, इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको समीकरण 1 मान लेना, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है। अब कर्ण हमारे पास क्या है, तो कर्ण है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार का मान है, सॉरी आधार का मान क्या है सी बी, तो सी बी का स्क्वायर, लंब का मान क्या है ए सी, हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं कि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 में क्या है कि ए सी बराबर क्या है सी बी, यानी जहां पर सी बी वहां पर क्या रख सकते हैं ए सी रख सकते हैं। तो ये सी बी दिख रहा है, सी बी के स्थान पे ए सी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दो। तो ए बी का स्क्वायर बराबर इसके स्थान पर जाएगा ए सी का स्क्वायर और प्लस कितना ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, एक ए सी है, एक ए सी है, एक कितना हो जाएगा 2 ए सी, यानी कि एक एक 2 ए सी। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर, यही हमें क्या करना था, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका भी जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ख नंबर क्या कह रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेलन की, एक बेलन की आधार त्रिज्या फार्मूला है ना, याद रहेगा, तो पूरे क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व कर लेंगे। त्रिज्या दे दिया है, यानी कि आर का मान कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि बेलन का क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है ना, 2 पाई आर एच होता है। फार्मूले पे वैल्यू पुट अप करो, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, फिर से आर का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा, सॉरी 4 दे रखा है, फिर उसके बाद एच का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 14 रख देंगे। अब ये 7 ही का नाम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 ही का नाम 7, 7 दूना 14, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर से 2 दूना 4, 44 गुणे 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 चौक 32 और 32 3 कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना, 32 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, किस में, ठीक है 22 दूना 44 और 4 दूना 8 है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, किस में दिया है सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है ना, आपको बताना है बेलन का आयतन
क्या होगा। बेलन का आयतन फार्मूला पता है तो आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 3a बराबर साइन थ्री ए बराबर कॉस ए माइनस 26 अंश हो तो a का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि a जो है यानी कि 3a न्यून कोण है। 3a क्या है, न्यून कोण है। 3a क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, 3a का मान क्या है, 3a न्यून कोण है। देखो सिंपल सी बात है, क्या दिया है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 अंश। देखो जब ये साइन दिया है, ये कॉस दिया है, जब एक साइन एक कास रहे तो या तो कास वाला साइन बना लेना है आपको सिंपल सा, या फिर साइन वाला कास बना लेना है। दो में एक काम आपको कर लेना है, निश्चिंत है कि आंसर बिल्कुल आपको आ जाएगा। अगर ये साइन है, इसको हम कास बनाना चाहें तो कास 90 माइनस थीटा में तोड़ सकते हैं। तो काश 90 माइनस, इसको थीटा थोड़ी देर के लिए मान ले, तो काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 3 ही लिखा है ना। बराबर कितना, बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब ये काश से काश क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हुआ, लेकिन आपको काटना नहीं है ना। अब उसके बाद में 90 अंश बराबर कितना, 3a बराबर कितना, a माइनस का 26 अंश, है ना। अब यहाँ पर देखो ये 26 किस में है, माइनस में है, इधर आए किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। और ये 3a किस में है, माइनस में है, उधर जाए किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि 90 प्लस कितना, 26 बराबर a प्लस 3a, है ना। ये माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया, ये माइनस में था, उधर गया किस में हो गया, प्लस में हो गया। जोड़ लो कितना जाएगा, 6 और 9 2 11, 116 अंश हो गया, 116 डिग्री हो गया। बराबर 3 कितना, 4a, 3 कितना, 4a। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, यानी 4 का नाम 4 4 से कटेगा तो जाएगा 4 दूना 8, बचा कितना, 3 हो गया 36, 4 9 36, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 29 डिग्री। कितना आ गया, 29 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 29 अंश आ गया। ठीक है ना, a का मान कितना आया, 29 अंश आ गया। ठीक है, ऐसे सवाल कहीं पर भी आपको दिखे, एक साइन एक कास में बराबर कभी भी दिखे, आप तुरंत 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करके तुरंत इसका आंसर ला सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया, ठीक है ना, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है। केवल इतना पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। 6 मीटर लंबाई, कितने 6 मीटर, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ क्या, खंबे को स्तंभ कहते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। अब इसकी जब छाया बनेगी, मान लेते हैं छाया इस साइड बन रही, कह रहा छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर है। तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, 4 मीटर है। अगर हम इसमें से बात करें इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा, तो उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा बनेगा। कितना बनेगा, थीटा। मान लेते हैं कि इसकी स्तंभ की लंबाई क्या है, ए बी है, और एक बिंदु सी है जिससे इसकी दूरी कितना है, 4 मीटर है। ठीक है ना। अब सबसे पहले, फिर उसके बाद कह रहा है कि जबकि ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है, अब यहीं पर इसी के बगल में एक मीनार खड़ी है, इसकी जो छाया की लंबाई बन रही है वो बन रही कितना, 28 मीटर। कितना बन रहा है, 28 मीटर बन रहा। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना है, h है ना। अब मजे की बात यह है, कह रहा है कि एंगल जो बनेगा सेम ही बनेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा ठीक उसी समय, है ना, उसी समय की बात कर रहा। जब उसी समय की बात करेगा तो जितना बड़ा एंगल ये रहेगा उतना बड़ा एंगल ये भी रहने वाला है ना। आदमी चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, अगर सूर्य यहाँ पर है तो है ना, तो यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो एंगल जो बनेगा दोनों का एंगल क्या बनेगा, सेम ही बनने वाला है। बस अंतर हो जाता है इसकी ऊंचाई और लंबाई की, है ना।
यानी कि छाया की लंबाई। तो सबसे पहले अगर यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं तो ऊंचाई को आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई AB है। माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है? AB है। और AB बराबर कितना है? AB बराबर है 6 मीटर। AB बराबर कितना है? 6 मीटर है ना। छाया की दूरी है ना, स्तंभ से छाया की दूरी, स्तंभ से छाया की दूरी, स्तंभ से छाया की दूरी क्या हो जाएगी? BC हो जाएगा। यानी कि BC बराबर 4 मीटर। BC बराबर कितना? 4 मीटर। एंगल बन रहा थीटा, तो मान लेंगे थीटा है ना। तो यहां से सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब यहाँ यूज कर दो क्या? tan थीटा का इस्तेमाल कर देंगे है ना। tan थीटा देखो, जब ये और ये संबंध दिया रहे tan थीटा लगाएंगे, जब इसका और इसका संबंध दिया रहे sin थीटा cos थीटा किसी का संबंध आप लगा सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है कि लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। आधार का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। इसको जब काटेंगे तो यह कितना? 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर कितना? tan थीटा बराबर 2/3 है ना। tan थीटा बराबर 2/3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहीं से मान करके इसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ना द्वितीय शर्त से, है ना। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार है ना, द्वितीय शर्तानुसार है ना। द्वितीय शर्त से अब देखेंगे कि द्वितीय शर्त क्या कहना चाह रहे हैं ना। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है? कि कह रही है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितना है? 28। तो यहाँ पर मीनार, इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। सेम कंडीशन जैसे माना यहाँ पर लिखा उसी प्रकार माना यहाँ पर भी लिख लेना। बस यहाँ पे लिख लेना माना मीनार की ऊंचाई क्या है? H है ना। और छाया क्या है? QR बराबर कितना? 28 मीटर। अब यहाँ भी वही एंगल लगा देंगे। एंगल क्या? थीटा है। यानी कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में tan थीटा बराबर फिर से वही लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? H है। आधार का मान कितना है? 28 है। तो H बटा कितना? 28। अब यहाँ पर समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 में tan थीटा बराबर कितना है? 3/2 है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से tan थीटा का मान कितना रख सकते हैं? 3/2 बराबर कितना? H अपान कितना? 28। ये भाग में इधर आके किसमें जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा 3 गुणे 28 बटे में कितना? 2। 14 दूना कितना जाएगा? 28। 14 त्रिक 42। H का मान कितना हो गया? 42 मीटर। कितना हो गया? 42। यानी कि मीनार की जो ऊंचाई बनेगी वो बनेगी 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी बनेगी? 42 मीटर बन जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कम से कम एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉसेक A बराबर 2, कॉसेक A बराबर 2 तो साइन A प्लस साइन A अपान 1 प्लस कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसी का मान निकालना है। तो देखो कॉसेक की सिंपल सी बात है, कॉसेक A बराबर क्या होता है? तो आप जानते हो, इसका हर एक मान सकते हैं। कॉसेक A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कॉसेक A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। हमने आपको कल बताया था क्या होता है कि लाल बटे कक्का जी होते हैं, है ना। पहला संबंध साइन का, दूसरा संबंध कॉस का, तीसरा संबंध किसका? टैन का। इसका अपोजिट करते चले जाएंगे। पहला कॉसेक का, फिर सेक का, फिर कॉट का होता चला जाएगा, है ना। तो कॉसेक का कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण का मान कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। और लंब का मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया। कर्ण का मान 2, लंब का मान 1 दिया है। आधार नहीं पता, सबसे पहले आधार निकालो। आधार निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटाते हैं। लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटाते हैं। और कर्ण निकालने के लिए आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ देते हैं।
और इसका रूट लगा दो, है ना। कर्ण का मान कितना दिया है तो 2 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, है ना। तो जाए कितना 2 दूना 4 माइनस 1 का नाम 1, 4 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 3, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का मान यानी कि आधार का मान कितना आ गया 3 आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया 2 है और लंब का मान कितना है 1 है। तो वैल्यू यहीं पर पुटअप करना है हमें। साइन और कॉस के मान की आवश्यकता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यानी कि लंब का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉस ए का मान निकाल लो, कॉस ए बराबर देखो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान √2, कर्ण का मान 2, सॉरी √3 है, तो √3 अपान कितना 2, ये हो गया। अब उसके बाद में वैल्यू यहीं पर पुटअप करते हैं 1 अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, तो 1 अपान साइन ए का मान कितना है 1/2, तो यहाँ से रख दिया गया 1/2 और प्लस फिर से साइन ए का मान 1/2, फिर 1 प्लस कॉस ए का मान कितना √3/2 हो गया। अब तीसरा बटा कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर ही तो चला जाएगा क्योंकि नीचे से ही बटा रहा, तो 2 बटा कितना 1 और प्लस इसका हर बार करो 2 का नाम 2 और √3 का नाम √3 है, तो फिर 2 का नाम 2, तो जाएगा 1/2 हो जाएगा 2 प्लस √3/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई दोनों का आपस में 2 से 2 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, बचा कितना 2 अपान हो जाएगा 2 प्लस 1/√3 हो गया। अब इसे क्या कर दो रेशनलाइज कर दो अर्थात परमेयीकरण कर दो इसी का, तो परमेयीकरण करेंगे तो 2 प्लस 1/2 प्लस √3, ये 2 प्लस √3 इसी के ऊपर नीचे किससे 2 माइनस √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस का √3, है ना। तो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2 का नाम 2 और √3 का नाम √3। अब एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो पहले वाले के स्क्वायर फिर माइनस का क्या कर देंगे दूसरे वाले के स्क्वायर, यही तो होता है a माइनस बी प्लस बी माइनस बी में, तो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस √3 और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कितना 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 से भाग करें उसका मान वही हो जाएगा, तो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस कितना √3, है ना, 1 से भाग करें मान वही, 2 दूना कितना जाएगा 2 2 4 माइनस कितना √3, यानी कि 4 माइनस √3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 माइनस √3 इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात करना है। ये आपके पास दिया वर्ग अंतराल दे रखा है, कितना दिया है 10 से 25, ठीक है ना। 10 से 25 की बारंबारता कितनी है 2 बार है ना। 25 से 40 की बारंबारता 3 बार है। 55 से 40 से 55 के बीच में 7 है, और 55 से 70 के सॉरी देखो यहाँ से 10 से 25 के बीच में 2, 25 से 40 के बीच में 3, और 40 से 55 के बीच में 7, और 55 से 70 के बीच में 9, और 70 से 85 के बीच में 5, और 85 से 100 के बीच में 4। ये आपकी बारंबारताएं दी हुई है वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग। अब देखो बहुलक निकालना है, क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो बहु मतलब क्या होता है बहुत से, जिसका लक बहुत बार आया, जिसका लक क्या आया हो बहुत बार आया, वही क्या होता है बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी दिख रही है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता आपको नजर आ रही है किसकी है, तो सबसे ज्यादा किसकी है इस 9 की, इस 9 की है, किसकी है 9 की है। अब देखो मजे की बात ये आती है जिसकी बारंबारता होती है ना, उसको हम नंबर 1 पर ले जाते हैं, वो f1 का मान होता है। कहाँ पर ले जाते हैं नंबर 1 पर। उसके पहले क्या आया होगा f0 आया होगा, उसके पहले क्या आया होगा f0 आया होगा, अर्थात यानी कि ये f1, उसके पहले क्या आया होगा f0 आया होगा, और f1 के बाद में क्या आया होगा f2 आया होगा, और इसके जस्ट ऊपर की जो बारंबारता रहेगी उसके बगल वाले को हम क्या मान लेंगे L मान लेंगे। यानी कि यहाँ से सिंपल सा f0 का मान पता चल जाएगा 7, f1 पता चल जाएगा 9, f2 पता चल गया कितना 5, और L का मान पता चल गया कितना है 55 दे रखा, कितना दे रखा 55। अब यहाँ से एक चीज और याद कर लेना है H का मान, यानी कि 70 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा
आपका बताओ सर 15 ही तो बचेगा। 55 में से 40 घटाएंगे 15 ही बचेगा, 40 में से 25 घटाएंगे 15 ही बचेगा, और 25 में से 10 घटाएंगे 15 ही बचेगा। यानी कि इसकी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देंगे, वो h का मान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बहुलक बराबर सिंपल सा फार्मूला होता है, इसके बराबर में बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस, यहाँ देखो सिंपल सा फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, एफ माइनस एफ अपान 2f माइनस एफ और इंटू में क्या h। देखो सिंपल सा चीज है, L प्लस एफ माइनस एफ अपान 2f माइनस एफ कर सकते नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे ऊपर 10, क्या लिखेंगे 10, और नीचे एम्बुलेंस का नंबर लिख देंगे कितना 102, कितना लिख देंगे 102 लिख देंगे। यानी कि हो गया f1 माइनस का f0 अपान 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 और इंटू h, इंटू क्या h। वैल्यू पुटअप करते हैं तो l का मान कितना आया है, तो l का मान है 55, हमने रख दिया कितना 55 प्लस f1 का मान कितना दे रखा है, तो देखो f1 का मान दिया है 9, तो यहाँ से 9 माइनस f0 का मान 7 दिया है, तो हमने रख दिया यहाँ से 7 अपान 2 इंटू f1 का मान फिर से 9 दिया है, तो हमने क्या रख दिया f1 का मान 9 और माइनस f0 का मान कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पे हमने रख दिया 7 माइनस f2 का मान कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे हमने रख दिया 5। फिर उसके बाद में h का मान कितना दे रखा है, तो 15, तो यहाँ पे हमने रख दिया कितना 15, कितना रख दिया 15 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 55 प्लस घटाएंगे कितना बचेगा 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 माइनस 7 5 कितना हो जाएगा 12, और गुणे में कितना 15, गुणे में कितना 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 55 प्लस 2 बटा, अब यहाँ ध्यान देना कि 9 दूना कितना 18 और 7 5 12, घटाएं कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और गुणे कितना 15। इसको काटते हैं, क्या कटेगा ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना, तो हो जाएगा 3 दूना 6, ये 3 से काटो 3 दूना 6 3 5 15, है ना। अब 2 से 2 ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 55 प्लस में यहाँ कितना बचा 5, 55 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि बहुलक कितना आ गया, आपका बहुलक हो गया कितना, बहुलक कितना हो गया 60 हो गया, बहुलक कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाती है। ठीक है, अगला सवाल और आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है। सबसे पहले इसको हम कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए, है ना। ये समीकरण युग्म दिया है, इनको रैखिक समीकरण बना के क्या करना है हल करना है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको हाथ से अलग अलग कर दो, तो ये हो कितना जाएगा, ये जाएगा 7x अपान कितना xy, फिर उसके बाद माइनस लगा देंगे 2y अपान x प्लस x इंटू वाई, तो xy बराबर कितना है 5 दे रखा है, तो 5 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे x बराबर कितना 5। ये बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 1 अपान वाई लिख सकते हैं, और माइनस 2 गुणे 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, बराबर कितना 5। अब 1 अपान वाई बराबर क्या मान लेते हैं, 1 अपान वाई बराबर कुछ भी मान लो, जो भी मानना चाहते हो। हम यहाँ से 1 अपान वाई बराबर मान लेते हैं स्मॉल ए, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि भी काम भी आएगा। 1 अपान वाई बराबर स्मॉल ए मान लेते हैं, और 1 अपान एक्स बराबर स्मॉल बी मान लेते हैं। तो इसके स्थान पर स्मॉल ए रख देते हैं, तो हो जाएगा 7a, इसके स्थान पर बी रख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2b बराबर कितना 5। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब सेकंड भी इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 बटा कितना एक्स वाई और प्लस का 7y बटे कितना एक्स वाई बराबर कितना 15, काट दो, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, हो जाएगा 8 बटा कितना y प्लस 7 बटा कितना x बराबर कितना 15 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको भी क्या लिख सकते हो सेम उसी प्रकार 8 गुणे 1 अपान वाई लिख सकते हो, और प्लस 7 गुणे 1 अपान एक्स लिख सकते हो, बराबर कितना 15। यानी कि 8 का नाम 8 7 का नाम 7, वही चीज तो लिखा है। इसके स्थान हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है, तो ये जाए कितना 8a
और प्लस इसके स्थान क्या मान रखा है, बी मान रखा है, तो जाएगा 7b बराबर कितना 15। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप चाहे विलोपन लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे वज्र लगाओ, कोई भी लगाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 8 है ना। अब क्या करना है, हमें विलोपन प्रतिस्थापन वज्र लगा करके ए बी सी का मान क्या कर लेना है, कैलकुलेट, यानी ए बी का मान क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। जब ए का मान ज्ञात हो जाएगा तो वाई का मान ज्ञात हो जाएगा, बी का मान ज्ञात हो जाएगा तो एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, ये संख्या तो बढ़ी जा रही, तो कोई ऐसे छोटी संख्या सोचो। अब यहाँ पर कितना है 2b है, यहाँ पर कितना है 7b है। अगर हम इसमें किसमें 7 से गुणा कर दें और इसमें किससे कर दें, इसमें हम कर दें किससे, इसमें कर दें 2 से, तो हर बराबर हो सकता है ना। देखो सॉरी हर कह रहे हैं, यानी कि इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर हो जाएगा तो आसानी से कुछ कट जाएगा। तो यहाँ से लिखते क्या है कि समीकरण 1 में, है ना, कुछ भी कर लो, चाहे यहाँ 8 है तो इसमें 8 से कर दो, यहाँ 7 है तो यहाँ पर 7 से कर दो, है ना। समीकरण 1 में किससे, ये कितना दिख रहा 7 दिख रहा, समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यहाँ पर कितना 7 है तो यहाँ पर 7 से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर, ठीक है। हाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, है ना, गुणा करके देखो घटाने लायक होता घटा लेंगे, जोड़ने लायक होगा जोड़ लेंगे। तो इसमें 7 से गुणा करो, 7 सत्ता कितना हो जाएगा 49, ए है तो हो गया ए, माइनस 7 दूना क्या हो जाएगा 14, बी लिखा है तो बी हो जाएगा, फिर से 7 पचे कितना 35 बराबर कितना 35 हो गया, है ना। अब इसी प्रकार इसमें हम किससे 2 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 8 दूना 16 ए माइनस 7 दूना 14 बी, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है ना, बराबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30, है ना। 2 से गुणा किया गया तो 2 से गुणा कर लिया गया, है ना। इसमें किससे गुणा किया गया था 7 से, 7 से 35, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस से प्लस में तो जोड़ने से ही काम बन जाएगा, 14 से एक्स 14b से 14b कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ लो, 6 9 15 और ये हो जाएगा कितना 4 1 5 और 1 6, 65 ए बराबर, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 5 और 3, है ना। तो 65 से 65 कितना कैंसिल, ए का मान कितना आ गया 1 आ गया, ए का मान 1 आ गया। अब बी का मान निकालेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे तो समीकरण 2 में रख दो। तो हम यहाँ से करते क्या है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ठीक है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, बात एक ही हो जाए, है ना। तो 7 गुणे ए का मान 1 और माइनस 2b बराबर कितना 5 है तो 5 रख दिया गया, है ना। अब ये जाएगा 7 ही का नाम 7 माइनस हो गया 2b बराबर कितना 5। अब यहाँ देखो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, प्लस में इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो 7 माइनस 5 बराबर कितना 2b हो जाएगा। घटाएं कितना बचेगा 2 बराबर कितना 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो b का मान फिर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि b बराबर क्या माने, a बराबर क्या माने 1/x मान रखा है, a बराबर हमने क्या यहाँ से a बराबर 1/y मान रखा है, a बराबर 1/y मान रखा है, तो a का मान 1 है तो बराबर कितना 1/y, बाकी उल्टा गुणा तो y बराबर कितना 1, y का मान भी x आ गया, सॉरी 1 आ गया। और यहाँ से b बराबर क्या मान रखा 1/x है, b का मान भी 1 तो 1/x बराबर, तो x का नाम x, तो x का मान भी कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 1 और y का मान भी क्या हो गया 1 आ गया, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, और इस तरीके से इस टाइप से कम आपको 2-2 3-3 सवाल को क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपके आए तो आप उसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब इसमें से कुछ लॉन्ग प्रश्न बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को हम कल लेकर आएंगे, जिसमें से कुछ रचनाएं आपको सिखाएंगे कि रचनाएं किस प्रकार से की जाती हैं। वही प्रश्न लॉन्ग में आपके आएंगे, तो रचना को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। हो सकता है इस टाइप्स के भी प्रश्न लॉन्ग में अथवा में देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बाकी कल मिलते हैं एक नई क्लास में और कुछ नए प्रश्नों के साथ। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें,
ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।